वंदे मातरम विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों। जैसे कि आपको विदित है, कक्षा 10 का जो परिणाम है, बोर्ड परीक्षा का परिणाम है, वो 13 तारीख को घोषित हो चुका है। और उसके बाद में कई लोग जो स्टूडेंट है वो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, अपने मार्क्स से, तो वो अपनी कॉपियाँ देखना चाहते हैं या अपनी कॉपी की रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए बोर्ड ने जो सिस्टम प्रावधान दिया है वो मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले तो एक प्रेस नोट देख लेते हैं। 13/6 कोई जिस दिन रिजल्ट घोषित हुआ है उस दिन जारी हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा का परिणाम है घोषित किया जा चुका है और समीक्षा और उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने हेतु, यानी एक तो आपके नंबरों की जो रीटोटलिंग होगी और समीक्षा होगी, पुनः मूल्यांकन नहीं होगा। और दूसरा, अगर उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए बिना विलंब शुल्क आप 22/6 तक आवेदन कर सकते हैं। और शुल्क, विलंब शुल्क सहित आप 27/6 तक ई मित्र या स्वयं के स्तर पर आवेदन कर सकते हैं। और जो भी नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे ये स्पेशल जो एक नोटिस है, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें आपको क्या क्या करना है कि एक तो ऑनलाइन उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन देखकर डाउनलोड कर सकेंगे। आपको पासवर्ड है वो आपके मोबाइल, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस मोबाइल पे दिए जाएंगे। और एक विद्यार्थी या एक नंबर से एक की अप्लाई करें ताकि कोई समस्या नहीं आए। और अगर आपको समीक्षा में आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो उसका 10 दिन के भीतर आपको वापस उसका निर्धारित शुल्क दे करके आपको ये आपत्ति दर्ज करवानी है। और ये विस्तृत निर्देश है कि जैसे 300 रुपये पर विषय के होंगे और विलम्ब शुल्क है तो 300 रुपये। इसमें लिखा हुआ है कि 300 रुपये सामान्य शुल्क, उसके पश्चात विलम्ब शुल्क 300 रुपये, यानी कुल 600 रुपये। एक विषय के 600 रुपये लगेंगे अगर आप 22 तारीख के बाद में अप्लाई करते हैं। और उसके बाद में जो ई मित्र पे आप अगर ये कार्रवाई करवाते हैं तो 26 रुपये वो चार्ज लेगा। 20 रुपये आवेदन भरने के और 6 रुपये शुल्क जमा करने के उसको देने होंगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया है। बोर्ड को कुछ भी नहीं भेजना है, आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप चाहें तो इसको बोर्ड की साइट पे आप देख सकते हैं। अब इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि एक तो ये समीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की ये सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन यानी री इवेल्यूशन, पुनः जांच यानी री एग्जामिनेशन का प्रावधान नहीं है। समीक्षा के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अंकों का योग में भिन्नता, आपके टोटल में गड़बड़ है या अंदर बार केजिंग में कहीं भिन्नता है या योग में त्रुटि है या किसी प्रश्न अंक नहीं दिए गए हैं या उत्तर पुस्तिका अंक तालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता है आदि जो त्रुटियां हैं उनका निवारण किया जाएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और आप विद्यार्थी की जो भी परीक्षार्थी है उसकी स्वयं की आईडी है अपलोड करनी पड़ेगी। सामान्य शुल्क 300 रुपये और विलम्ब शुल्क 300 रुपये एक्स्ट्रा है, यानी 600 रुपये पर पेपर देने पड़ेंगे। और इस तरीके से ये आपको करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको बोर्ड की साइट पर जाना है। यहाँ आपको, यहाँ जैसे राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जैसे ये नाम चल रहे हैं इसमें स्क्रूटिनी 2022। तो यहाँ आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि सामान्य शुल्क के साथ 22/6 है 10वीं के लिए। 12वीं के लिए 15/6 है, वो जा चुकी है। अगर 12वीं की अगर आप किसी भी कारण से रह गए हैं और आप चाहते हैं कि 12वीं का जो रजिस्ट्रेशन में इसका कॉपी रिटोलिंग करवाना चाहते हैं तो विलम्ब शुल्क सहित 20 तारीख तक आप 2 दिन और आपके पास है, एक्स्ट्रा शुल्क दे करके आप कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले 10वीं के लिए आपको यहाँ फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। तो क्लास जैसे सेकेंडरी है या प्रवेशिका है तो वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ अपने रोल नंबर एंटर करने हैं। तो रोल नंबर आपको बहुत ध्यान से एंटर करना है क्योंकि सारा खेल रोल नंबर पे है। अब रोल नंबर एंटर करने के बाद में आपको यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो जैसे मैं मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है। तो मैं जैसे ये ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद में जो भी यहाँ आपके पास में डिटेल जो मांग रहा है वो आपको एंटर करनी है। मोबाइल आईडी और ईमेल, ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों एक बार में काम में लें, बार बार उसको अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग ये उपयोग में लें। अब जैसे यहाँ आपको अकाउंट नंबर लिखना है जिसमें आप चाहते हैं कि अगर मान लो आपके वास्तव में अगर सही, अगर बोर्ड का ये प्रावधान है कि अगर आपकी गलती से नंबर कम दिए हैं तो बोर्ड आपकी फ़ीस वापस करेगा। तो आपको अकाउंट नंबर सही भरना जिसमें आपके रिफंड हो जाएगा। तो अकाउंट नंबर आपको देख लें। उसके बाद में अकाउंट होल्डर का नाम आपको यहाँ लिखना है कि किसके नाम से अकाउंट है, तो वो भी आपको ध्यान से भरना है क्योंकि रिफंड के लिए ये ज़रूरी है। ये जैसे अकाउंट नंबर, नाम आ गया, IFSC कोड है, ये भी आपको भरना है।
और उसके बाद में बैंक ब्रांच का नाम है ये आपको यहाँ भरना है। उसके बाद यहाँ आपको एड्रेस भरना है कि जो भी एड्रेस आपका है स्टूडेंट का वो आपको भरना है। एड्रेस भरने के बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो है कि आपको एक आईडी प्रूफ है आपको वो यहाँ अपलोड करना है। मैं थोड़ा सा इसको पॉज करके एड्रेस भर के देता हूँ, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो एड्रेस भरने के बाद में यहाँ आपको पिन कोड भरना है। पिन कोड के बाद में यहाँ आपको अपलोड आईडी प्रूफ है, इसमें आपके ऑप्शन है, आप एडमिट कार्ड कर सकते हैं, आधार कार्ड कर सकते हैं, पैन कार्ड या वोटर आईडी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट के पैन और वोटर आईडी तो होंगे नहीं, आधार कार्ड सबका बना हुआ है। और आधार कार्ड भी अगर नहीं मिले तो 10वीं का जो एडमिट कार्ड है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से आपको जहाँ भी फाइल आपके लैपटॉप वगैरह में जहाँ पड़ी है वहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना है। उस फाइल को एक बार नाम दे दें ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद में यहाँ जैसे चूज फाइल में पहले आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं। आधार सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, तभी ये सिलेक्ट होगी। तो अब जैसे यहाँ से ये आधार सेलेक्ट होगी, अब यहाँ आपको कैप्चा कोड भरना है। तो जैसे ये कैप्चा कोड मैं भर रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और ये भी फाइल यहाँ सेलेक्ट होगी। अब आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। सेव रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डाटा है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस है वो आपको करना है। अब जैसे ये है OTP हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ओके पे क्लिक करना है। जैसे ये मोबाइल पे ईमेल आईडी OTP आ गया है। अब OTP आने के बाद आगे का जो यहाँ जैसे इंटर OTP है, तो यहाँ जैसे इंटर OTP में OTP इंटर कर रहा हूँ जो मोबाइल में है, क्लिक करना है। उसके बाद में ये जैसे पर्सनल डिटेल आ गई कि जैसे ये आईडी आ गई आपकी। उसके बाद में रोल नंबर है, आपको रोल नंबर और चेक कर लेना है। नाम आ गया, आपने नाम स्टूडेंट का भरा नहीं था लेकिन नाम आ गया, इसका मतलब सही है। फादर का नाम आ गया, मदर का नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गई। अब आपको सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि समीक्षा के सभी विषय एक बार ही चुनना है, यानी आप एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं, बार बार अप्लाई नहीं करना है। अब आपको जो भी सब्जेक्ट में कॉपी चेक करवानी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे आप हिंदी में नहीं करवाना चाहते तो इसको रहने दें। अब जैसे मैं विज्ञान में करवाना चाहता हूँ तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है अप्लाइड है। अब जैसे दूसरा सोशल साइंस में करवाना है और तीसरा जैसे मैथ्स में करवाना है तो यहाँ 3 पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ ये अप्लाइड हो गया, 3 विषयों के करना है। उसके बाद इसको यहाँ से सेव करना है। अगर मान लो आप यहाँ ऑप्शन दिए हुए कि अगर आप क्लियर फॉर्म, अगर आपने गलत सेलेक्ट कर दिया तो आप क्लियर कर सकते हैं, बैक जाना चाहते हो तो बैक जा सकते हैं और कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करें। अब जैसे मैं यहाँ 3 विषय सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ ग्रीन कलर में आएंगे, साइंस है, सोशल साइंस और मैथ्स, इन 3 विषयों में चेक करवाना है। एक बार आप गौर से देख लें कि सब्जेक्ट आपने जो भरे हैं वो आपको गौर से देखना है कि सब्जेक्ट जो 3 या जो भी आप भरना चाहते हैं वो सब्जेक्ट सही भरे हो, नहीं तो फिर क्या है जो आप चाहते हैं वो नहीं भर पाएंगे। तो सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स, ये 3 जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ सेव पे आपको क्लिक करना है। ये सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके नोट आ जाएगा कि प्लीज़ बी श्योर दैट ऑल द रिकॉर्ड्स दैट यू हैव एंटर्ड आर करेक्ट, कि आपने जो भी जानकारी भरी है वो सही है। बिकॉज वंस यू कैन क्लिक द बटन बिलो, या एक बार आपने ये बिलो नीचे का बटन दबा दिया, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टरवर्ड्स, यानी उसके बाद में कोई भी उसमें बदलाव अलाउड नहीं किया जाएगा। सब्जेक्ट है साइंस आ गया, कोड आ गया, सोशल साइंस का 008 आ गया, मैथ्स का 009 आ गया। अब यहाँ सही है आपके, तो यहाँ अप्लाई एंड कंटिन्यू पे करना है क्लिक, और यहाँ क्लिक करते ही आपके ये अलर्ट आ गया कि आपको जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए हैं वो साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स है, ये ओके है तो फिर आपको आगे बढ़ना है। अब जैसे यहाँ ओके है तो इसको क्लोज करना है, नहीं तो इसको कैंसिल कर देना है। अब जैसे यहाँ से आगे बढ़ना है। अब जैसे यहाँ ये हो गया, आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स। अब आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको जैसे यहाँ आ गया कि 300 रुपये आपको साइंस के, 3 सोशल साइंस के, 3 मैथ्स के, यानी पर सब्जेक्ट 300 रुपये है, और ग्रांड टोटल 900 रुपये हो गए। उसके बाद में पे फ्रॉम कियोस्क है या पे ऑनलाइन है। अब जैसे आप ई मित्र से करोगे तो उसका पेज अलग से लगेगा। अब पे ऑनलाइन पे आप क्लिक कर रहे हैं तो अब इसमें लिखा हुआ है कि इन एनी फेलियर ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट स्टेटस विल बी शोन इन प्रोसेस। अगर मान लो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो भी उसका स्टेटस बता देगा। तो अब आपको ओके करना है और आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो अब आपको ये जो पेमेंट की साइट पे ले जाएगा। यहाँ आपको नेट बैंकिंग से अगर करना है तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अब इसमें नेट बैंकिंग में
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप है, पंजाब नेशनल बैंक है, ICICI बैंक है। अब जैसे मैं स्टेट बैंक से कर रहा हूँ तो इसको यहाँ आपको पे करना है और यहाँ आपके आ जाएगा कि आपको स्टेट बैंक से है। अब इसमें 2000 तक कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, तो इसको आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। तो अब जैसे यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके जो पर्सनल नेट बैंकिंग से आप करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से आपको ID और पासवर्ड लगा करके आगे प्रोसेस करना है। तो मैं इसको ID पासवर्ड लगा करके फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ कंफर्म का मैसेज आएगा और 910 रुपये आपके कटेंगे। और जैसे ये डिटेल आ गई, अब यहाँ आपको कंफर्म करना है, आई सिक्योरिटी पासवर्ड है वो आपको एंटर करना है यहाँ। तो अब जैसे मैं पासवर्ड एंटर करके आपको बताता हूँ, जो ट्रांजेक्शन के लिए पासवर्ड आया हुआ है। और ये पासवर्ड पे एंटर करके आपको कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद में ये आ गया कि पेमेंट वाज सक्सेसफुल। और इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रिटर्न साइट पे आपको क्लिक रिटर्न होना है। और उसके बाद में ये जैसे प्रिंट रिसिप्ट है तो यहाँ रिसिप्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ प्रिंट रिसिप्ट पे आपको यहाँ इसको अभी जैसे प्रिंटर नहीं है आपके पास तो PDF के रूप में आप सेव कर सकते हैं। इसमें आ जाएगा कि आप इसको रीनेम कर दें ताकि पता चल जाएगा किसका है, और इसको आपको सेव करना है। उसके बाद में ये आपको गौर से देखना है कि आपको कैंडिडेट का नाम आ गया, रोल नंबर आ गए, तो फादर का नाम, ये यूजर ID आ गई, रेफरेंस नंबर आ गई, ट्रांजैक्शन ID आ गई, अमाउंट पेड 900, पेमेंट मोड है ऑनलाइन है, और क्लास सेकेंडरी है, और सब्जेक्ट है साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, यानी जो भी आपने अप्लाई किए हैं वो ये एप्लीकेशन है, ये हो चुकी है प्रिंट। अब इसको प्रिंट मैंने कर दिया, या PDF ग्रुप में सेव कर दें, कुछ नहीं होता। आप इसका फ़ोटो ले लें जिसमें मेन रोल नंबर और ये ID है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब इसको जैसे बैक पे जाएंगे तो ये पूरा प्रोसेस आपके हो गया कि अब जैसे यहाँ नीचे आया है कि आपने योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, ये आपकी सक्सेसफुली हो गई है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे इसकी रिसिप्ट प्रिंट करना चाहते हो वो रिसिप्ट है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब कुछ बच्चे बार बार मेरे पास ये मैसेज आ रहा है इसके संबंध में, जैसे किसने 10वीं का भर दिया या 12वीं का भर दिया, अब वो कह रहे हैं कि कब तक ये हमारे इसका रिजल्ट आएगा, क्या होगा। तो इसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि इसमें यहाँ स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि जैसे एक तो ये दिया हुआ है कि थोड़ा सा इसको ये जो नियम है इसमें देखा जाएगा। तो अब जैसे कि बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित होने के बाद तथा बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, अत्यंत पेचीदा एवं श्रम साध्य कार्य है, इसलिए निस्तारण में भी सार्थक प्रयास के बाद भी यथोचित समय लगना संभाविक है। इसलिए अभ्यर्थियों या अभिभावकों से निवेदन है, अपील है कि उनका नंबर आने तक धैर्य बनाए रखें, अनावश्यक जल्दी नहीं करें, अनावश्यक फोन भी नहीं करें। और इसके अलावा परीक्षार्थी अपने समीक्षा आवेदन की जो वर्तमान स्थिति स्टेटस है बोर्ड साइट पे स्क्रूटिनी लिंक पे आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको देखना है। और अंतिम तारीख के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे अभी 10वीं बोर्ड का जो काम चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी जैसे यहाँ स्क्रूटिनी में अभी तो 22 तारीख तक तो विदाउट विलम्ब शुल्क है, और उसके बाद में 27 तक विलम्ब शुल्क है। तो 27 तक तो ये प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद आपको ये आगे का प्रोसेस करना है। अब जैसे यहाँ इसमें दिया हुआ था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो अब जैसे मैं ये होने के बाद में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी स्टेटस से वो चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको चेक करना है कि आपके जो फॉर्म भरा है उसकी क्या स्थिति है, तो अभी जैसे मैंने अभी अप्लाई किया तो कोई विशेष नहीं बताएगा, लेकिन ये कंडीशन बता देगा कि आपने अप्लाई किया है या कैसे किया या क्या कंडीशन है या कौन से सब्जेक्ट का किया। तो अब जैसे यहाँ स्क्रूटिनी पे 2022 पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही जो दूसरा स्टेप है लॉगिन वाला, यहाँ आपको लॉगिन ID डालनी है। और जैसे ये लॉगिन ID है, आपके पास मैसेज आया होगा लॉगिन ID का, जब भी फॉर्म आपने सबमिट किया तो मैसेज आया लॉगिन ID का। उसके बाद पासवर्ड भी मैसेज में आए हैं। पासवर्ड अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड जाकर के आप पासवर्ड दोबारा भी देख सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं। और जैसा मेरे मैसेज है उसमें मोबाइल नंबर को ही पासवर्ड के रूप में दिया गया है। तो अब मैं जैसे यहाँ लॉगिन करूँगा तो आपको लॉगिन करने के बाद में यहाँ आपकी पूरी डिटेल दिख जाएगी, जिसमें लॉगिन ID मिल जाएगी। उसके बाद में रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम आ गया, फादर का नाम, मदर का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल ID आ गई, और कौन कौन से विषय में अप्लाई किया है वो आ गया। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और जब ये अंतिम तारीख चली जाए उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा। आपको ईमेल और मोबाइल दोनों चालू हालत में रखने हैं, और वही नंबर आपको ईमेल ID और मोबाइल देने जो चालू हालत में हो। ऐसा नहीं हो कि इनकमिंग बंद हो तो आपके SMS नहीं आएगा। ये विशेष ध्यान रखें। ईमेल ID को भी आप चेक करते रहें। और विशेषकर जैसे 10वीं का आपने अप्लाई किया है तो 27 तारीख के बाद से ये प्रक्रिया शुरू होगी।
तब तक तो कोई मैसेज नहीं आएगा, सिर्फ ये कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा। उसके बाद में जब आपके जब भी नंबर आ जाएगा आपको मैसेज मिल जाएगा। तो इस संबंध में और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।